शाम के 7 बज रहे थे। स्टेशन पर सामान्य भीड़ थी। ग्रीन टी शर्ट, जीन्स और हाथों में बैग लिए आर्यन खड़ा वेदा के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे आखिरी बार वेदा ने कहा था कि वो नहीं आएंगे, इसलिए आर्यन भी डाउट में था कि वेदा आएंगे या नहीं आएंगे। सर आए नहीं अब तक। साला आज तो ट्रेन भी वक्त पर, आगे पीछे 1-2 घंटे लेट हो जाती है, पर आज ऑन टाइम। सर अगर नहीं आएंगे तो मुझे अकेले जाना पड़ेगा, और अकेले में कैसे भूतों से लड़ूंगा, और मेरा जाना बहुत ही ज़रूरी है। सर आ जाइए प्लीज़। कितनी देर में आर्यन के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। एकदम से आर्यन पलटा और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें चमक सी गई। पीच पिंक कलर की शर्ट, नीचे ब्लैक पैंट्स, चमचमाते काले फॉर्मल शूज, ऊपर सन ग्लासेस। एक हैंडसम बंदा सामने खड़ा था, और ये कोई और नहीं बल्कि पंडित वेदांत मिश्रा थे। आई मीन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वेदा। सर कूल लग रहे हो एकदम। और थैंक यू सो मच सर, आप आ गए। आप जानते नहीं मैं कितना डर रहा था। मुझे लगा था आप आएंगे, और मैं सोच रहा था अगर नहीं आएंगे तो मैं कैसे सब हैंडल करूंगा। जिस पर वेदा हंसे और बोले, जानता हूँ डरपोक है तू, अकेला नहीं कर पाएगा, पर तू टेंशन ना ले। अच्छा एक बात बता, गियर्स तो लेकर आया ना? क्योंकि मेरे पास अब वो पावर नहीं बची कि मैं भूतों को सेंस कर पाऊँ, तो टेक्नोलॉजी का साथ लेना पड़ेगा। जिस पर हंसते हुए आर्यन कहता है, अरे सर चिंता मत करें, मैंने तो नए और गियर्स खरीद लिए जो कि बेस्ट है। इसमें तो एआई बिल्ड भी है, हमारी और मदद करेगा। और जानते हैं सर, मैंने हमारे पोस्टर को नवा बनवा दिया, एडवर्टाइजमेंट और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, एकदम नवा लुक दे दिया। ये सुनकर वेदा थोड़े हैरान हुए और बोले, अच्छा आर्यन ये सब बातें तो ठीक है, पर तो एक सवाल का जवाब दे। पिछले 8-9 महीनों से हम दोनों ने एक भी केस पर काम नहीं किया, और हम पैसे भी लोगों से इतना लेते नहीं है कि तू बिना कोई काम करे ये गियर को समझ रहा है ना। तो एक बात बता दे, ये पैसा कहाँ से आया? कोई स्पॉन्सर मिल गया क्या? वेदा की ये बात सुनकर आर्यन के चेहरे की हंसी एकदम से गायब हुई। वो घड़ी की ओर देखता है और कहता है, सर ट्रेन टाइम पर है, चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चलते हैं, वहीं पर ट्रेन आएगी। बैग उठाकर एकदम से आर्यन आगे की ओर बढ़ा, जिस पर वेदा उसका बैग पकड़ते हैं और पूछते हैं, आर्यन क्या छुपा रहे हो तुम? मेरी भूतों को सेंस करने की पावर चली गई है, पर इंसानों के भावों को पढ़ने की नहीं। चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है तुम कुछ छुपा रहे हो। बताओ कहाँ से आ रहा है ये पैसा? जिस पर आर्यन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, सर बता देता हूँ पर गुस्सा मत करिएगा। सर वो मैंने एक नई चीज़ ट्राई की। अब जो भी लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम रेज करना चाहते हैं, वो मतलब हमारी मदद चाहते हैं, तो उन्हें पहले अपनी प्रॉब्लम रजिस्टर करनी पड़ेगी। उसके लिए एक डिसेंट सी अमाउंट है, हर कोई दे सकता उतना। और फिर मैं उनके केसेस को स्टडी करता हूँ, देखता हूँ कि हम कर पाएंगे या नहीं, और जिनके केस मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ उनसे 30% एडवांस लेता हूँ। और सर ऐसे ही करते करते 8 महीने हो गए, और 8 महीनों में मैंने 25 केस ले लिए। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि एकदम से वक्त बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। सॉरी सर। वेदा को गुस्सा आ गया। अपना बैग स्टेशन पर रखते हुए वो बोले, तभी तो मुझे ढूंढते ढूंढते आया ना। कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हम मिशन पर हैं, लोगों को दुष्ट आत्माओं से बचाएंगे, ये वो। असलियत तो ये थी कि तूने सबसे एडवांस लेकर रखा है, और तुझे जाना तो पड़ेगा ही सबकी मदद करने। मैं चलूं या ना चलूं? अब तेरी बातें समझ आ रही हैं बेटे। मैं वही सोचूं, तू कब से इतना भला काम करने लग गया? सबसे तूने एडवांस लिया। आर्यन ये सब बातें ठीक नहीं है, तू जानता है ना, हम पैसों के लिए काम नहीं करते। अब एक काम कर, जिनके पैसे तूने लिए हैं वापस तो तू कर नहीं सकता, तूने गियर से ले लिए है ना। ठीक है, जितने केसेस हैं उनको हम पहले सॉल्व करेंगे, और ये रजिस्ट्रेशन और ये एडवांस सब बंद कर दे।
ठीक है ना? आर्यन हामी भरता है और वेदा का बैग उठाकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर बढ़ने लग जाता है। नौटंकी है एक नंबर का, पर इस नौटंकी को बहुत याद किया मैंने। हे भगवान, एक बला टली है, अब जिंदगी सामान्य रखना, इतनी ताकत देना कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। चल वेदा, लग जा वापिस से काम पर। हंसते हुए वेदा आर्यन के पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। अनाउंसमेंट हुई, ट्रेन बस स्टेशन पर आने वाली थी। वेदा और आर्यन साइड में खड़े ट्रेन के आने का वेट कर रहे थे। ट्रेन स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। जल्दी से वेदा ट्रेन पर चढ़ के अगली मंजिल थी केरला, और वहां तक जाने के लिए उन्हें 3-4 ट्रेन और बदलनी थी। ट्रेन बनारस से रवाना होती है। अपनी सीट पर बैठते वेदा बिना देरी के तुरंत आर्यन से उस केस की डिटेल मांगते हैं, जिस पर आर्यन बताना शुरू करता है। सर, ये केस हमारे पास आया था 2 महीने पहले। संजय नाम का आदमी है, उससे मेरी बात हुई थी। संजय के पिता की तबीयत काफ़ी महीनों से खराब चल रही थी, और जब से उनके पिता की तबीयत खराब हुई है तब से घर में अजीब अजीब सी चीज़ें होने लग गई। जैसे शुरुआत हुई थी, घर में सामान इधर उधर होने लगा, बर्तन गिरने लगे, और सर इनके खेतों में कुछ हड्डियाँ भी मिली, खास करके संजय के खेतों में। और संजय की जो छोटी वाली बेटी है सोनाली, उसे खून की उल्टियाँ होने लगी, और रोज़ रात को वो कहती कोई आता है जो उसका गला दबाता है। इसी के साथ साथ संजय के पिता को भी काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही थी, और संजय के पिता ने ही संजय को बताया था कि इस घर में कुछ है, पर क्या वो एग्जैक्ट नहीं जानते थे। मैंने कहा था कि मेरी बात अपने पिता से करवाओ। उसने करवाई भी थी, पर वो अच्छे से बात नहीं कर पा रहे थे। उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब थी, पर वो हमें काफ़ी चीज़ें बता सकते। वेदा सब गौर से सुन रहे थे। एकदम से वेदा आर्यन को टोकते हुए कहते हैं, आर्यन, संजय का कोई बेटा है? जिस पर आर्यन कहता है, नहीं सर, संजय की बस एक बेटी है, सोनाली। संजय उस परिवार में सबसे बड़ा है, मतलब उसका छोटा भाई है और उसके बाद छोटी बहन है। पर पता है सर, संजय ने एक और बात बताई थी कि उसकी वाइफ जब भी बेबी कंसीव करती है 4 महीने के अंदर वो बच्चा अपने आप गिर जाता है। पता नहीं, जैसे कोई श्राप है, कोई साया है। जहाँ तक संजय का मानना है कि कई बार साय को उन्होंने देखा भी है अपनी बेटी सोनाली के पास, एक काले रंग का साया। बाकी सर इतनी डिटेल तो है नहीं, पर हाँ, उनके पिता से हमें काफ़ी कुछ पता चल सकता है अगर वो बात करने योग्य हुए तो। जिस पर वेदा थोड़ा शोक जताते हुए कहते हैं, आर्यन, वो मर चुके हैं, और शायद मैं जानता हूँ कि उस घर में क्या हो रहा है। ये मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है, हमें जल्द से जल्द उस साय को भगाना होगा, वरना सोनाली की जान भी जा सकती है, और फिर संजय की। ये सब सुनकर आर्यन हैरान हो गया कि वेदा को कैसे पता ये सब, पर वो हल्का सा मुस्कुराया और उसने सोचा, पावर हो या ना हो, ये जो सामने बैठा है ये कोई और नहीं, वेदा है, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट